कुछ भी हो जाए मानना पड़ेगा कि जिस तरह से तहरीक इंसाफ मुकाबला कर रही है, पाकिस्तान की तारीख में कभी आपने किसी जमात को इस तरह मुकाबला करते नहीं देखा होगा। ऐसे कारकुन नहीं देखे होंगे, ऐसे उम्मीदवार नहीं देखे होंगे, और पार्टी लीडर भी ऐसा नहीं देखा होगा कि जेल में है लेकिन नहीं टूट रहा। और मुकाबला किनसे है? मुकाबला उनसे है जिनके लिए सब कुछ किया जा रहा है, जिनके लिए जनाब कारपेट भी बिछाए जाते हैं, जिनके लिए इलाके में छुट्टी भी कर दी जाती है। मरीम नवाज साहिबा अगर जलसे के लिए निकलती भी हैं तो सिर्फ उस वक्त जब बल्ला भी छिन चुका है, जब उनको कोई खतरा ना हो कि जनाब बल्ला है इनकी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, पार्टी जनाब बिल्कुल नजर आ रही है मैदान में, नहीं, वो तब तक घर से नहीं निकली जब तक उनको यकीन नहीं होगा कि जी पार्टी को आउट कर दिया गया है। और फिर जाकर उन्होंने तो खुद कह दिया कि जी इनको निशान कैसे मिल सकता था, ये तो दहशतगर्द है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी ये तो इन्होंने सारा प्लान वाजे कर दिया कि वाकई इमरान खान ने जो कहा कि लंदन प्लान था उसके मुताबिक ये बल्ला वापस लेना था। और जो बात मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूं, और जो बातें राजा रियाज से लेकर दीगर कई सियासतदान कर चुके हैं कि जी बल्ला नहीं होगा, बल्ले का निशान नहीं होगा, ये बातें कई महीनों से हो रही थी, लेकिन जब तक उस पर अमल नहीं हो गया तब तक नून लीग बाहर ही नहीं निकली। अब उन्होंने ओकाड़ा में जलसा किया आखिरकार। उस जलसे के हवाले से आप देखिए एक दफ़ा फिर, ये वो जलसा नहीं है जो नून लीग कर लिया करती थी। आप ओकाड़ा के ही पुराने जलसे नून लीग के ही देख लीजिए, मैं तहरीक इंसाफ की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं नून लीग के जलसों की। ओकाड़ा का कोई जलसा पुराना निकालिए, क्या आज वही माहौल था? क्या उसी तरह से लोग थे? क्या वैसा ही पिंडाल था? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। और तहरीक इंसाफ से तो मुकाबला ही नहीं, क्योंकि अब तो ये लोग ये कह रहे हैं कि जी शेर फजल मरवत इससे ज्यादा कॉर्नर मीटिंग या वर्कर्स कन्वेंशन कर लेता है जितने लोग यहां पर मरीम नवाज साहिबा ने निकाले। फिर उनकी तकरीर पर जिस तरह से बात हो रही है, हर कोई कह रहा है कि मरीम नवाज साहिबा को पता नहीं फोबिया हो चुका है। अब वो सारी तकरीर 70 से 90% तकरीर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के गिर्द घूमती है, उसने ये किया, वो ऐसे। फिर अजीब बात कि वो कहती हैं जी मेरे वालिद ने ये जो इंतकाम लिया है, ये अल्लाह ने इंतकाम लिया है, मेरे वालिद का इंतकाम। जो जो उनके खिलाफ था वो देखिए सब भाग रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, ये हो रहा है, वो जेल में है, सब खत्म हो रहे हैं। तो वो एक खौफ दिलाना चाहती हैं, डर बिठाना चाहती हैं कि जी देखिए हमारे खिलाफ जो भी होगा हमने उसको एक एक को उड़ा के रख देना है। तो नजर ही आ रहा है कि चूंकि वोटर नहीं है तो वो एक खौफ फैला करके जनाब दूसरी तरफ तो कुछ हो नहीं सकता, तो आप हमारे साथ ही हैं। इसारा नसब सीनियर साफी हैं, उन्होंने तो ये बात कर दी कि अल्लाह ताला इंतकाम नहीं लेते, अल्लाह ताला या रहम करते हैं, माफ़ करते हैं, या हिसाब लेते हैं, तो इंतकाम वाली बात नहीं। लेकिन चूंकि मरीम नवाज साहिबा के अंदर इतना ज़्यादा इंतकाम भरा हुआ है, इतना ज़्यादा इंतकाम है कि अब वो पावर में आके भी, पहले तो था ना कि एक नज़र आता था अपोजिशन में है, उनके लिए मसाइल हैं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तब तो चले एक विक्टिम वो अपने आप को पेश करती थी, लेकिन अब वो एक इंतकाम की कार्रवाइयों की तरफ आती हैं। मुसलसल उन्होंने जो बात की, हमारे ख़ानदान के साथ ये हुआ, मेरे वालिद के साथ ये हुआ, सारा कुछ, यानी अवाम के लिए कुछ नहीं है, बयानिया कुछ नहीं है, कोई बात इसके अलावा उनके पास नहीं है कि जी हमारे साथ ये हो गया, हमसे हो गया। जब से मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, आप उनकी जितनी मीटिंग्स हैं वो देख लें, वो तो बाहर ही नहीं निकल रहे थे। अब उन्होंने बेटी को कहा है कि चलो तुम जाओ, तो उसमें भी कोई नई बात नहीं, लोगों के लिए कुछ नहीं, कौन से कोई एजेंडे को पेश कर रही है, कौन सा बयानिया वो लेकर आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रही। फिर वहां पर भी वही हुआ, अगरचे ये कहा गया था कि जी साफियों की क्लियरेंस होगी। आपने देख लिया कि अगर कोई इस तरह का साफी जाता है, कोई नौजवान साफी जाता है, तो वहां लोगों की ड्यूटियां लगी हुई है कि पकड़ के इसको मारो, ये आने ना दो। फिर भी कुछ लोग चले गए, वहां पर लोगों से पूछ रहे हैं कि जी क्या चक्कर है, वो वज़ीर आज़म इमरान खान के नारे लगा रहे हैं, IIPTI लगा रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं आ रहे हैं। फिर लोगों का एक इंटरेस्ट नजर आता है जब जलसा होता है, वो लोगों का बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं, ना वो सुन रहे हैं ना कुछ, ऐसे जैसे वो बस लाए जाते हैं, भर्ती किए जाते हैं। वो खाने का भी सीन वही है कि जी सारे पकड़े जाते थे, अब खाना कहीं और खिलाओ, फिर लेकर आओ। और मैंने आपको बताया कि पूरे इलाके में छुट्टी दे दी गई स्कूलों में कि इससे लोग ज्यादा हो जाएंगे। यहां पर क्या होता है, इमरान खान साहब का अगर तहरीक इंसाफ को कॉर्नर मीटिंग भी वो अनाउंस कर दें, तो होता क्या है कि पुलिस की और दीगर इंतजामी की छुट्टियां खत्म कर दी जाती हैं, इनको पकड़ना है, रास्ते रोकने हैं, बंद करना है। बिल्कुल उलट, उसके बावजूद वो माहौल नहीं क्रिएट कर पाते। आप अंदाजा लगाएं कितना फर्क है, लेकिन कमाल मुकाबला है। आप देखिए ना, कोई एक मुझे बता दें, इदारा को बता दें, कोई आप मुझे कोई डिपार्टमेंट बता दें कि जो आप सोच सकते हैं कि जी वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ ना हो। हत्ता के निगरान वज़ीर आला साहब ने, मोहसिन नकवी साहब ने ये कह दिया, उनसे जब सवाल हुआ कि जी अब इलेक्शन हो रहे हैं तो क्या तहरीक इंसाफ को कोई जलसा, कोई कॉर्नर मीटिंग कुछ करने की इजाज़त होगी? उनका जवाब ये था, भाई उनको तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कोई इजाज़त दी, नहीं उनका बल्ला छीन लिया, तो हम क्या कर सकते हैं। अब आप ये सोच लीजिए कि इंतज़ामिया पूरी तरह से खिलाफ है, कोई जलसा कुछ भी नहीं, लेकिन तहरीक इंसाफ देखिए उसमें से भी रास्ता निकाल देती है, पीछे नहीं हट रहे, ना मायूस हो रहे हैं,
ना वो हौसला अपना ख़त्म कर रहे हैं, ना उनका हौसला टूट रहा है। ये जलसे भी कर लें तो वो क्या कर रहे हैं कि जी हम सोशल मीडिया के जरिए करेंगे, जिनसे इनको खौफ है, इनको सोशल मीडिया पे भी नहीं होने दिया जाता। यहां तो किसी को निकलना तो दूर की बात है ना, सोशल मीडिया पे नहीं किया जाता। अब आप देखें कि प्रेशर कितना है उम्मीदवारों पर कि वो अभी से हलफ दे रहे हैं कि हम आजाद जीतेंगे, कुरान पाक उठा उठा कर हलफ दे रहे हैं कि हम वफादार रहेंगे तहरीक इंसाफ के इमरान खान के। अब तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा सबसे ज्यादा आजाद उम्मीदवार जीत जाएंगे, तो फिर क्या आप कर लेंगे? तो और भी उनका प्लान सी भी है, उस पर भी आएंगे। फिर इनके अपने लगाए हुए जो अफसरान थे, जहांगीर जैतून साहब बहुत जबरदस्त वकील हैं, एडवोकेट जनरल भी रहे इस्लामाबाद के, यही पीडीएम के दौर में, उन्होंने जो बात किया वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। और इसके साथ इनके अपने आप साथ छोड़कर जा रहे हैं, इस्तीफे आ रहे हैं, अंदाजा लगाइए। यानी ओकाड़ा में मरीम साहब जलसे कर रही हैं और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, इस्तीफों पर इस्तीफे आ रहे हैं। इनके लिए एक नई मुश्किल ये पैदा हो गई है और इस्तीफे भी ये जनाब बड़े ओहदेदारों के आ रहे हैं, तो उनको भी नजर आ रहा है कि ये तो इनकी कहानी तो अवामी सतह पर खत्म हो गई है। पहले जनाब जो इस्तीफा नून लीग की तरफ से आया खातून का, साबिक वफाकी वजीर सुमेरा मलिक मुस्लिम लीग नून पंजाब की नायब सदारत से मुस्ताफी, नायब सदर है जी पंजाब की, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और सुमेरा मलिक ने अपना इस्तीफा मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर राना सनाउल्लाह को भिजवा दिया। एक लाइन के इस्तीफे में ओहदा छोड़ने की वजूहात से आगाह नहीं किया गया। साबिक वफाकी वजीर सुमेरा मलिक ने पार्टी मेंबरशिप भी छोड़ने का ऐलान कर दिया। अब आप ये अंदाजा लगाएं कि इनके साथ साथ एक और इस्तीफा, टिकटों पर इख्तिलाफ में शिद्दत, नायब सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राजा अतीक सरवर भी मुस्ताफी, एक और नायब सदर गया जी। मरी में टिकटों की तकसीम पर मुस्लिम लीग नून में शदीद इख्तिलाफात, शाहिद खान अब्बासी के बाद नायब सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राजा अतीक सरवर भी मुस्ताफी हो गए। राजा अतीक सरवर ने कहा कि पार्टी ने खुद दावत दी कि शाहिद खान अब्बासी और सरदार मेहताब के साथ जाऊं। अच्छा, राजा अतीक सरवर ने कहा पीपी 6 का टिकट पीपी 7 को देना मरी और कोटली सतिया के अवाम की तौहीन है। अब ये देख लीजिए आप, तो इनका ये इतना बुरा हाल हो गया है इतनी सहूलतकारी के बाद भी, और ये इनके इस वक्त हालात हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। अच्छा, अब ये भी शेयर हो रहा है, जब मरीम साहब ने कहा शेर को शेर का निशान मिल सकता है लेकिन एक दहशतगर्द जमात को सियासी जमात का इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। इस पर अब ये अहमद बड़ाइच ने लिखा है, बड़े जबरदस्त साफी हैं, काजी कोर्ट ने निशान क्यों वापस लिया, मरीम नवाज ने असल वजह बता दी। ये सुना आपने? अच्छा, इसके साथ जनाब इन्होंने जिस तरह से एक वीडियो वायरल की नून लीग की तरफ से कि जी मरीम साहबा उतर रही हैं ऊपर स्टेज से, तो नीचे उतरते एक बच्ची है जी, उसने मरीम नवाज साहब को रोक लिया है और वो सारा कुछ। तो अब फिर इसको शेयर किया गया है और इस पर कहा गया कि अच्छा वो जनाब एक बच्ची आगे आएगी, वो हाथ लगाएगी और उसके हाथ पर मरीम नवाज साहबा जो है या उसको एक साइन करेंगी। तो ये भी इमरान खान साहब जो है ना वो कर चुके कि सीढ़ी उतर रहे थे और उन्होंने किसी को हाथ लगाया। अब वो बच्ची से भी जनाब हाथ वो यानी वो खड़ी हुई हैं कि ज़बरदस्ती वो आए और उसके साथ मैं करूँ, तो उसकी मैंने कॉपी करनी है कि जी इमरान खान साहब की तकरीर में इमरान खान, हर सतह पर इमरान खान। फिर आप ये देखें कि वहाँ पर तकरीर हो रही है तो लोग इधर उधर जा रहे हैं, वो चीज़ नज़र आ रही है, वो जोशो खरोश नहीं है। मैंने आपको बताया कि नारे लग रहे हैं और ये चीज़ मैंने ट्विटर पर ट्वीट भी की है। नजर भी आ रहा है कि वहां पर लोग क्या कह रहे हैं आते जाते, जनाब इमरान खान, हमारा वोट तो इमरान खान का है, ये सब बातें लोग कर रहे हैं। फिर इस पर लोग ये शेयर कर रहे हैं, मैंने भी इसको शेयर किया कि लतीफ़ खोसा साहब ने कहा जी वो ये हमें जलसे नहीं करने दे रहे, कॉर्नर मीटिंग नहीं करने दे रहे, बाहर निकलने दे रहे, कोई बात नहीं, क्योंकि ये जिस तरह पुराने वक्त में जो मिरासी होते थे उनकी तरफ से ड्यूटी लगाई जाती है, अंदाज से ना कि जाकर आप मशहूरी करें बाकायदा। तो अब ये लोग वो काम कर रहे हैं, इमरान खान की गुफ्तगू या बात हर जलसे में इनके पास कुछ और नहीं है इमरान खान के बारे में बात करना। तो हर प्रोग्राम में यही बात हो रही है कि जी वो क्या फैसला ठीक था, एक बयानी बनाने की कोशिश हो रही है कि जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला ठीक था, गलत था, ये था। किसके बारे में? तहरीक इंसाफ के बारे में। तो सारी सियासत उन्हीं के इर्द गिर्द आज भी घूम रही है, मुसलसल सिर्फ यही हो रहा है। फिर एक बंदा बाहर बैठा हुआ है, वो मजजूब सा, वो भी इमरान खान का नारा लगा रहा है। इनके पंडाल के बाहर ये तो हाल है, ये तो सूरत हाल है। इसमें जनाब आखिर में आप ये देखिए कि सीनियर कानूनदान जो इनके दौर में एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद रहे, वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इतनी गहराई में ये मामला क्या देख सकता था। मेरा ख्याल है सजा जुर्म से ज्यादा है और इलेक्शन कमीशन ने थोड़ा जातियात के पहलू से इस मामले को देखा है। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को हल्का लिया था, इस फैसले के दीगर सियासी जमातों पर दूरअस नताइज होंगे। यानी अब वो भी मान रहे हैं कि ये जो सजा है ये बहुत ज्यादा दे दी गई है और अब दूसरी पार्टियों को पर भी इसके असरात होंगे। मैंने आपको बताया कि पहले भी बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि ये तो ऐसे लगता है कि 58(2)B या 60
1-2F की बात की जाती थी कि किस तरह से किसी को बाहर करना है, अब तो पूरी पार्टी को ही बाहर किया गया। और पाकिस्तान की तारीख का सबसे जो बदनाम तरीन फैसला था, जहाँ से पाकिस्तान की आइनी और कानूनी तबाही की दास्तान शुरू होती है।